अरे जीजा जी की आंख में भी कुछ चला गया, दोनों की आंखों में एक साथ में कैसे? मामा जी दोनों इमोशनल हो गए हैं, इसलिए अपने आंसू छुपा रहे हैं। लेकिन दीदी और अनुपमा तो नहीं छुपाते। वो लड़कियां हैं मामा बड़ी। तो क्या हो गया है? अरे ये बराबरी का जमाना है। मैं तो कहता हूँ कि लड़कों को भी है ना खुल के रोने का हक देना चाहिए। एक बात है कि जब लड़का रोए तब उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए है? मजाक मजाक में मामा जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। खड़ा क्यों है? तू आराम से रो, आराम से रो। वैसे तू रो क्यों रहा था? थैंक यू सबको। अपनों को थैंक यू नहीं कहते बेटा। और तेरे लिए नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी के लिए करेंगे हैं? वी आर सो हैप्पी पापा कि हमें आपके लिए कुछ करने का मौका मिला। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। वाह, आप पंचांग देख के कब बताएंगे? मैं क्या पंचांग साथ में ही रखती हूँ, कल देख के बताती हूँ। ओके ना? भी तुमने कैफे खोला है यहाँ पे, कोई वेटिंग रूम नहीं खोला है कि सब बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। मासी, लोग बैठे क्यों रहेंगे? आएंगे, खाएंगे, ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर कैसे देंगे जब मेन्यू ही नहीं है? मेनू तो है, मेनू तय है। व्हाट? तुमने अपने मन से मेन्यू डिसाइड भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? नहीं नहीं, उसने नहीं किया है, मैंने किया है। आपने? बा, आप कभी किसी कैफे में गई हैं? आपको कैफेज के बारे में क्या पता है? कैफे में खाने पीने की चीजें मिलती है ना, और खाने के बारे में जितना हमें याद है उतना तो बा कब का भूल भी चुकी है। बा खाना बनाने में जरूर एक्सपर्ट होंगी, मगर कैफेज में नहीं। आप में से कोई भी इतना कैफे नहीं गया होगा जितना मैं गई। तू कैफे में क्या करने जाती थी? वी से मिलने जाती थी, और क्या। बेशर्मी जब की तब की, अब उसके ढोल क्यों पीट रही है? बा आई मीन कि मैं ही सबसे ज्यादा कैफे गई हूँ यहाँ। मैं इंटरनेशनल कैफेज भी गई हूँ काव्या, एंड आई एम श्योर कि तुमसे ज्यादा। सो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक कैफे का मेन्यू तो मुझे डिसाइड करना चाहिए। सी, कैफे कोई भी हो, कहीं भी हो, एट द एंड ऑफ द डे खाने की चीजें ही सर्व होती है ना। और बा ने मेन्यू डिसाइड कर दिया तो उसमें कोई गलती नहीं करती। ठीक है, तो बा क्या डिसाइड किया अपने मेन्यू में? थेपले, बड़े थेपले, छोटे थेपले, ऐसे थेपले, वैसे थेपले, सिर्फ थेपले। और क्या डिसाइड किया होगा आपने? हाँ तो तू ही कर लेना। कच्चा मैदा, पक्का मैदा, वो मैदा, ये मैदा, मैदे की कटोरी कहीं की। हाँ पर वो मैदे की कटोरी सही तो कहती है। मुझे क्या पता क्या करना चाहिए मेनू में, आप लोग ही नक्की कर लो। समर, वो जो आजकल वो फटाफट वाला क्रिकेट मैच खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? 2020 क्रिकेट। हाँ, वो पुराने खिलाड़ी थे जिनकी ऐसी मूछें थी, तेज गेंद डालते थे। आपके पास उनकी फोटो भी थी ना, उनका नाम? कपिल देव। हाँ, तो उनके टाइम पे ये 2020 क्रिकेट मैच नहीं थी, पर फिर भी वो नए खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं, क्योंकि तरीका शायद थोड़ा बदल गया हो पर खेल तो वही है। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि बाप पुराने खिलाड़ी हैं और तुम नहीं। अभी भी तुम्हें बात से बहुत कुछ सीखना बाकी है। तरीका बदल गया है पर खेल वही है, जगह बदल गई है पर खाना वही है। समर, जरा यहाँ आओ ना। अभी जरा काव्या को बताने के पा के मेनू का पहला आइटम क्या है? Fried pastry with savory filling of spiced potatoes, coriander, peas, served with mouth-watering sweet and sour tomato sauce. Sounds lovely, but
कांट बिलीव कि इतनी फैंसी डिश बा ने अपनी लाइफ में कभी देखी भी होगी। तभी तो नाम सुनते ही सबसे ज्यादा शॉक भी बा ही है। इस नाम का हिंदी सुन के सबसे ज्यादा शौक तो तुम हो जाओगी। समर मतलब चटनी डाल के समोसा। ओह, नाम चाहे जो भी हो, ठेले पे बने, कैफे में बने या फिर किसी बड़े होटल में बने, बनता तो कढ़ाई में ही है ना। और ये कैफे हिंदुस्तान में ही खुल रहा है। हिंदुस्तानी सब भूल सकता है पर अपने खाने का स्वाद नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े 5 स्टार में भी थाली मिलती है। एक किंजल, वो जरा कुछ बाहर के खाने के नाम बताने। चाइनीज, एशियन, कॉन्टिनेंटल। हाँ, ये सब खाना अच्छा है पर सबसे अच्छा है माँ के हाथ का खाना। और इस कैफे में वो मिलेगा क्योंकि यहाँ का मेनू माँ ने तय किया है। लेकिन माँ के हाथ का खाना लोगों को घर पे मिलता ही है, तो फिर वो इस कैफे में क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा कैफे रोड साइड पे है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपना घर छोड़ के अहमदाबाद आए हुए हैं। और उनकी मम्मियां साथ नहीं आई है। राइट मामा जी। और इसीलिए उन्हें जब वो काम खत्म करके यहाँ पे आएंगे तो उन्हें अपने घर का, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना, वैसी फीलिंग चाहिए। काव्या, तुम अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन बाकी सब भी इडियट्स नहीं है। ये डिसीजन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिया गया डिसीजन है। तो प्लीज मुझे तुम्हारे सजेशंस चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं। तुम और किंजल इतने सारे कैफे में गए हो, इतनी बार गए हो, वहाँ क्या क्या होता है जरा बताओ ने। तो हम भी यहाँ पर वही सब करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे जो सूझा और समझा वही मैंने किया। वो 17 नंबर वाली अभी अभी कनाडा गई थी, अपने बेटे को मिलकर आई तो मैंने उसे भी पूछा। अब आगे आप लोग जानो। वो डेकोरेशन तो अनुपमा वो बावर्ची को सिखा देगी, इसने पहले भी किया है, स्कूल में वो फन फेयर में किया था ना। तू नर्वस मत हो लीला, तूने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। मासी, इस कैफे के लिए हमने सबसे इनपुट्स लिए हैं क्योंकि ये कैफे सबके लिए बना है। मतलब ये कि वी आर ट्राइंग कि ये कैफे हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल हो, यानी यहाँ पे जो भी आए उन्हें एट होम फील हो। आप लोग सब पागल हो गए हैं क्या? ये कैफे है, कोई मंदिर नहीं है कि जब चाहे कोई भी आके बैठ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ बूढ़े लोग नहीं आए। बुजुर्ग ओके, बुजुर्ग। यहाँ बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे क्योंकि अगर बुजुर्ग यहाँ आ गए तो यंगस्टर क्राउड तो भाग जाएगा। क्योंकि एक बार बा और बापूजी के एज ग्रुप के लोग यहाँ खांसना शुरू कर देंगे तो कौन सा यंगस्टर यहाँ बैठेगा? मैं बैठूंगा, नंदिनी बैठेगी। हमारे देश में यंगस्टर्स अब भी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 18 साल का होते ही घर छोड़ देना, तू कौन मैं कौन वाला कल्चर हमारे देश में अब तक आया नहीं है और भगवान करे कभी आए भी ना। मुझे नहीं पता कि वो कल्चर यहाँ इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, मगर इतना जरूर पता है कि इस कैफे में तो नहीं आएगा, क्योंकि इस कैफे में कोई नहीं आएगा। और अगर यही स्ट्रैटेजी रही ना इस कैफे की तो 2 दिन में यहाँ ताले लग जाएंगे। लग जाए तो लग जाए काव्या, कोई बात नहीं, पर हम ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, कर लो अपने मन की। तुमने और किसी चीज में तो मेरा इनपुट लिया नहीं है, कम से कम कैफे का नाम तो मुझे रखने दो भी। नो थैंक्स, क्योंकि कैफे का नाम मैं रख चुका हूं। व्हाट? क्या नाम रखा है कैफे का भी? बनराज का ढाबा? बताओ ना भी, अपने इस ग्रेट कैफे का क्या ग्रेट नाम रखा है तुमने?
का के ऊपर और नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, मेरी माँ का नाम। बच्चे और मैं तो कैफे खोल ही रहे थे बा, पर आपने जो उस दिन बात कही कि कैफे ऐसा होना चाहिए कि बुजुर्गों का आने का मन करे, ऐसी जगह जो उन्हें पराई ना लगे, आपकी उस एक बात ने मेरे इस कैफे का रंग रूप ही बदल दिया बा। कैफे का मैनेजर कोई भी हो, पर सारथी आप ही हैं। मैं इसलिए इससे अच्छा नाम इस कैफे का हो ही नहीं सकता था। वक्त बदला, जनरेशन बदली, पर एक चीज है जो ना कभी बदली थी और ना बदलेगी। हम हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। चाहे कोई अपना लैपटॉप ले तो उसे भी शुरू करने से पहले उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। कोई नई गाड़ी लेते हैं तब भी हम लोग नारियल फोड़ के भगवान का नाम लेके तब वो गाड़ी चलाते हैं। इसलिए ये काम भी भगवान का नाम लेकर ही शुरू होगा। पर इस पर तो मेरा नाम है। एक बेटे के लिए उसकी माँ का नाम भगवान के नाम के बराबर होता है बा। मेरे बेटे ने मुझे मान दिया और मेरे बच्चों ने मुझे सम्मान दिया है। पर जो माँ देती है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। कैफे पापा की माँ के नाम पर और डांस एकेडमी हमारी मम्मी के नाम पर। माँ माँ माँ, मैं जब तक माँ नहीं बनूंगी तब तक आई ब्लडी फील लाइक एन आउटकास्ट। अनुपमा, वनराज के बापूजी देखा, मेरे बेटे ने मेरे नाम का कैफे रखा है और वो भी अंग्रेजी में। अरे दीदी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। क्लास में जो बदमाश बच्चा होता है ना, उसी का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, समझी? अब कैफे मेरे नाम का है तो उसे ढंग से चलाना, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। हाँ, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।